महाराष्ट्र की महाजीत पर मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान मोहन यादव और भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ भव्य आतिशबाजी के शोर से बीजेपी दफ्तर गूंज रहा है। सूबे के मुखिया मोहन यादव और बीजेपी कप्तान वीडी शर्मा बीजेपी का झंडा लहराकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस जीत का क्रेडिट पीएम मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की कुशल रणनीति को दिया है। आपने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अब सब जानते हैं ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे, जिनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना, जनता ने 2019 के मामले का बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना जनादेश मिला, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके गुंडा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज उनकी स्थिति सामने आ गई। चुनाव आयोग में भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होगा। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमारे लिए तो और आनंद की बात है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्होंने अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इसलिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2000 वहीं बीजेपी सुप्रीमो वीडी शर्मा ने विजयपुर की हार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज से ही विजयपुर में काम पर जुट गए, अगली बार विजयपुर में बीजेपी का झंडा लहराएगा। हम भी हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और मध्य प्रदेश के भी जो हमारे जो चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है और प्रचंड बहुमत की जीत, सारे प्रशासन को तोड़कर जनता ने, मैं भी देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री हम जब आए थे तो 229 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, महायुति का गठबंधन 132 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आप में, तो देश की आर्थिक राजधानी से जो आवाज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने फिर भारत के अंदर आशीर्वाद, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी की घोषणा की, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मेहनत और परिश्रम और प्रत्येक बूथ के एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, महाराष्ट्र का हमारा नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र जी से लेकर एकनाथ
और पूरा हमारा नेतृत्व एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं में जो मेहनत की है, और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारे विश्वास जी किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जलवा है और जनता ने फिर उनके काम को स्वीकार किया है, और डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार की है। और अब डबल इंजन की सरकार का वो इंजन जो दिल्ली से चलता है वो मुंबई तक पहुंचेगा। महाराष्ट्र के एक एक गांव कस्बे में, एक एक घर में विकास की नई अवधारणा को स्थापित करें। लाडली बहना योजना के बारे में क्या कहेंगे? कितनी बड़ी? नहीं, निश्चित रूप से वो भी एक बहुत हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के कल्याण की बात कर रही है, चाहे बहन हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो। तो निश्चित रूप से जब हम जनता के हित की बात करते तो जनता का आशीर्वाद। देखिए, विजयपुर में पहले तो हम 18,000 वोट से हारे थे, अभी हम 7,000 वोट से आ रहे हैं। हम उसको स्वीकार करते हैं, जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं। हम आकलन करेंगे, पर मुझे लगता है कि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट थी। हम आज़ादी के बाद केवल एक बार जीते हैं, 18,000 से 7,000 पे हमारी हार आई है, पर हम इसको स्वीकार करते हैं, आकलन करेंगे, जो गलती है उसको ठीक करेंगे। कांग्रेस जलेबी बंटवाने की तैयारी में थी, क्या हुआ उनकी जलेबियों का? अब देखिए, मैं किसी की हार पर कोई व्यंग नहीं कसना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अपना आकलन करना चाहिए, नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति की ओर जाना चाहिए। सीहोर जिले के प्रभारी हैं, बुधनी बीजेपी की अच्छी बढ़त देखी गई, क्या कहेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि बुधनी में हमने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। एक बार फिर बुधनी में हमने विजयश्री हासिल की है। मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त देवतुल्य मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, उन्हें धन्यवाद देती हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में अपना भरोसा व्यक्त किया है। बुधनी का विकास विगत 18 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए और इस बुधनी का नेतृत्व करते हुए हमारे नेता भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से किया, वो विश्वास बुधनी की जनता ने उन पर एक बार फिर व्यक्त किया है। और आने वाले समय में बुधनी के विकास में सीहोर जिले की प्रभारी होने के नाते बुधनी के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाती हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। विधानसभा के जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं, देखिए, विजयपुर में हमारी पराजय के लिए मैं आज सबसे पहले कहना चाहूंगी कि विजयपुर का जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसे हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है निश्चित रूप से वो हमारे लिए शिरोधार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक दलों में वह पार्टी है जो हर चुनाव के बाद अपनी चुनावों की समीक्षा करती है। विजयपुर के चुनाव की भी समीक्षा हम करेंगे और हमें संतोष इस बात का है कि विजयपुर विधानसभा आजादी के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ 2023 में, विजयपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 से अधिक वोटों की से पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार हमारा वो अंतर कम हुआ और मात्र 7,000 के वोटों से हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने मतदाताओं का वोट का प्रतिशत वहां बढ़ाया है और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव विजयपुर में होगा तो निश्चित रूप से हम विजयश्री हासिल करेंगे। कांग्रेस लगातार धांधली का आरोप लगा रही थी, तानाशाही का आरोप लगा रही थी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी देश भर में अब विश्वसनीयता खत्म होने लगी है और यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं तो वो ईवीएम विलाप करने लगती है, वो धांधली का आरोप लगाने लगती है और यही ईवीएम जब उन्हें जिताती है तब उनके मुंह बंद हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने है। कांग्रेस की बात पर कोई भरोसा कभी नहीं कर सकता। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और बुधनी में जीत से बीजेपी जोश में तो है, लेकिन झारखंड और विजयपुर में हार की कसक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।